अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग जी। अच्छा जी, मैं आप लोगों को सेटअप बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सेटअप का ये सीन है कि सबसे पहले आपने क्या करना है जी कि आपने 1 आवर पे जाना है, ठीक है। 1 आवर पे जाने के बाद आपने लाइक कोई भी आपके पास मार्केट चल रही है, शुरू की अभी की चल रही है, कुछ भी चल रही है, तो आपने ना 1 घंटे की कैंडल्स मार करना स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। ये लेके ना ये 1 घंटा आपका ख़त्म हुआ तकरीबन 10 बजे, ठीक है। यहाँ से आपने मार्क कर लिया, ये घंटा ख़त्म हुआ 11 बजे और नया घंटा स्टार्ट हो गया। इस तरीके से आपने कैंडल्स को मार्क कर लेना है। अभी फ़िलहाल बैक टेस्ट करने लगे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको इंडिकेटर भी एट द एंड बताऊँगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि आपका जो काम होगा मेनली वो 5 मिनट और 1 मिनट पे होगा। तो हम 1 मिनट पे ज़्यादा शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं 1 मिनट पे ही मैंने इसके ऊपर काम किया है और उससे भी चीज़ें देखनी है। प्रॉपर बैक टेस्ट किया हुआ है मैंने वैसे तो, और वही है कि मैं वही चीज़ें आपको दिखाऊंगा जो मैंने की थी, ठीक है। खैर, अब हम यहाँ पे आते हैं। अब आप अगर देखो मार्केट का स्ट्रक्चर बेसिकली, इसमें स्ट्रक्चर बेस आपको समझना बहुत ज़रूरी है, पहले आपको बता दूँ, ठीक है। अब स्ट्रक्चर बेस ये है कि आपने सबसे पहले तो एक ये फिबोनाची मैंने लगाई हुई है वैसे तो, लेकिन आपने बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, जब भी आपका 1 घंटा स्टार्ट होता है आपने करना ये है कि फॉर एग्जांपल ये पिछला घंटा था आपका, ठीक है। कुछ ये जोन पड़े हुए थे आपके, मार्केट कुछ यहाँ पे आई है और अब जो है ना यहाँ पे जा रही है। ये आपका घंटा यहाँ से स्टार्ट हुआ है। आपने वेट करना है कि किसी भी तरफ का मार्केट जो है ना ब्रेक को स्ट्रक्चर दे, लाइक यहाँ पे मार्केट आई है और यहाँ से उठ रही है फॉर एग्जांपल। आपने वेट करना है कि मार्केट जो है ना चेंज ऑफ करेक्टर या ब्रेक को स्ट्रक्चर दे यहाँ से, ठीक है। आपके पास अभी ये जोन पड़ा हुआ है, जब ये जोन का ब्रेकआउट आएगा तो डेट्स मीन कि मार्केट ऊपर जाना चाह रही है, ठीक है। तो मार्केट अगर यहाँ पे आती है और यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे देती है, ठीक है। आफ्टर डेट आपने क्या कोशिश करनी है कि आप एक तो तरीका ये होता है कि आप एग्जाम्पल करना चाहते हो तो यहीं पे एंट्री ले लो, फिर स्टॉप लॉस फिर आपका बहुत बड़ा बन जाएगा, लेकिन एंट्री फिर यहीं पे ले लो, 1:2 की ट्रेड कर लो। लेकिन जो बेस्ट वे होती है अगर आपने ट्रेड करनी है तो आप यहाँ पे एक तलाश करो कोई एफईजी, ठीक है। कोई एफईजी आपके पास हो, कोई आपके पास नीचे आपके पास ओबी पड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को ढूंढो। नहीं तो इसके अलावा अगर आप फिबोनाची बेस्ड काम करते हो तो उसके ज़रिए से भी आप चीज़ें निकाल सकते हो। लाइक आप क्या करो, इस पूरे जोन से ये मार्केट वापस आ रही है, रिवर्स आ रही है अगर फॉर एग्जाम्पल इधर से, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसके ये लेवल निकालना है। आपको नज़र आ गया कि एफईजी भी पड़ा हुआ है और इसके अलावा ये लेवल भी एक इम्पोर्टेंट है 0.5 वाला, तो ये डिस्काउंट जोन होता है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है। और अगर एक एफईजी यहाँ पे भी आपका पड़ा हुआ है तब भी आप एक ट्रेड कर सकते हो, बट आपको देख के करना पड़ेगा, ठीक है। इतना आसान नहीं है जितना लगता है, ठीक है। तो ये सिंपल एक आपका सेटअप है, समझ आ गया आपको। आप क्या करोगे, वेट के मार्केट या फिर यहाँ से ऊपर निकल जाती है तब भी आपके इख्तियार में नहीं है, लेकिन अगर नीचे आ रही है तो आप वेट करो, एफईजी पे टैप करें, यहाँ पे आपको कोई रिट्रेसमेंट दे या फिर इस एफईजी पे टैप करें, आपको एक प्रॉपरली रिट्रेसमेंट दे। अगर यहाँ पे भी नहीं करती फिर देन ओबी होता है, सीधी बात है। ओबी पे आएगी फिर यहाँ पे आपको कोई रिट्रेसमेंट मिलेगी, देन आप दोबारा बाय कर सकते हो एंड टारगेट आपका 1:2, इसका इसका डबल भी हो सकता है और इस जितना भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली एक जोन होगी, ठीक है, जहाँ से आप बाय कर सकते हो। तो ये मेरे पास बेसिकली एक सेटअप है, ठीक है। इसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे और प्रॉपर बैक टेस्ट मैंने की चीज़ें की हुई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करता हूँ। खैर, अब आते हैं हम चार्ट्स की तरफ। चार्ट्स में क्या हुआ जी, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें, आपका घंटा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ये मैंने कैंडल मार्क की हुई है 9 बजे का टाइम, सुबह के 9 बजे, ठीक है। सुबह के 9 बजे आपके स्टार्ट हुआ, ये आपकी मार्केट कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन कर रही है। अब आपने करना क्या, सबसे पहले आपने देखना है कि यार मार्केट स्टार्ट किधर से, स्ट्रक्चर आपने देखना है। स्ट्रक्चर में यही आ रहा है कि यार मार्केट तकरीबन इधर से उठी है, फिर यहाँ पे नीचे आई है, नीचे करने के बाद ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर यहाँ पे मार्केट जब नया घंटा स्टार्ट हुआ मार्केट ऊपर गई है और इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि ऊपर इसकी क्लोजिंग तो नहीं की, लेकिन विक्स बना के ऊपर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर दिया। अब आपने फ़ौरन यहाँ से बाय नहीं करो तो सबसे बेटर है, आपने मार्क करना है कोई भी एफईजी पीछे। यहाँ पे जैसे एक एफईजी था, ठीक है, इन्वर्स एफईजी भी पड़ेगा चलेगा और सिंपल एफईजी भी चलेगा। आपने वो मार्क करने के बाद वेट करना है मार्केट वहाँ तक आए और वहाँ पे रिट्रेसमेंट दे। मार्केट आई यहाँ पे इस जोन पे इसने रिट्रेसमेंट दी, अच्छी खासी बड़ी कैंडल छोड़ी। आपने क्या करना है, आफ्टर डैट आपने वहीं से बाय लेनी है। आफ्टर डैट जब कैंडल क्लोज होती है एफईजी के ऊपर, ठीक है। अब ये आपका एक एफईजी था और ये जोन आपका आई थिंक सपोर्ट या हाँ ये भी एफईजी था, ठीक है। ये मैंने आगे सेटअप आपको बताया हुआ है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आपको एंट्री दी। आप बेशक यहाँ से नहीं कर पाते यार, आप यहाँ से कर लो एंट्री। स्टॉप लॉस आपका 60
पिप्स बन रहा है, ठीक है। टारगेट आपका ये 130 पिप्स, ठीक है। ये 1:2 की ट्रेड है। आप आगे होल्ड भी कर सकते हो, बट आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद मार्केट ऊपर चली गई, फिर नया घंटा स्टार्ट हुआ। नया घंटा स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ जी कि ये CIST हुआ। CIST मीन के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। जैसे ही मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, आपने वेट करना है मार्केट नीचे आए या कोई आपको एक FEG पे टैप करे या ऑर्डर ब्लॉक पे। अगर आप FEG OP पे काम करोगे तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे, सबसे अच्छे रिजल्ट यहीं पे मिलेंगे। तो मैंने क्या किया कि मैं वेट किया, मार्केट नीचे आई, ठीक है। ये आपके पास एक OB जोन था, हाँ OB है ये आपका, ठीक है। ये OB था, OB लिखना था भाई, ये OB है आपके पास, ठीक है। मार्केट ने OB में भी टैप किया, उसके अलावा आपका FEG भी पड़ा हुआ है। अगर आप देखो यहाँ पे ना, नहीं आपका OB जोन ही है, और हाँ 50% जोन है। मैंने क्या किया कि मैंने ये जो जोन यहाँ से मार्केट से मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, इधर FEG से उठाया था, और मैंने ये पूरा एक फिबोनाची लगाया, और मुझे यहाँ पे भी एक 50% जोन मिला, और वहाँ पे FEG भी पड़ा हुआ था, सॉरी OB पड़ा हुआ था। तो मार्केट आई, वहाँ पे उसने टैप किया, एंड आफ्टर दैट दोबारा ऊपर चली गई। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एंट्री लेते हैं। चलो फॉर एग्जाम्पल इस कैंडल पर आपसे मिस हो जाती है, आप नेक्स्ट कैंडल पर एंट्री ले लो। इस कैंडल पर जैसे एंट्री लोगे, आपके पास 60 पिप्स स्टॉप लॉस एंड 20 पिप्स चलो यहाँ तक बन रहे हैं, लेकिन आप ज़्यादा होल्ड करो तो आप 170 180 पिप्स ले सकते हो, ठीक है। 1:2 टारगेट रखोगे तो सबसे बेस्ट आएगा, आपको पहले बता दूँ, ठीक है। फिर ये सीन हुआ। फिर इसके बाद क्या होता है जी कि आपका मार्केट उसी घंटे के दौरान आपका चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया। चेंज ऑफ करैक्टर हुआ, आपने मार्केट में देखना है कि क्या सिचुएशन बनी है। आपको अगर कोई FEG या कुछ इस तरीके से जोन मिलता है, तभी आप एक एंट्री कर सकते हो। लाइक बहुत माइनर सा जोन है, नहीं ये नहीं बनता। आपने FEG यहाँ पे कुछ भी नहीं बना, यहाँ पे मार्केट इस तरीके से मूव कर दी रही, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट ने कुछ इस तरीके से ये फॉर्मेशन की है, आपका एक FEG बना है, ये वाला सेल का। ये काम किया, देख लेते हम, नहीं काम किया, ये इन्वर्स हो गया। खैर हमारा क्या था, नीचे एक FEG पड़ा हुआ था इस जोन के ऊपर। अगर आप देखो इस जोन पे आपका प्रॉपर एक FEG पड़ा हुआ था, ऐसे ही है ना। और अगर मैं इस पूरे को यहाँ तक लगाता हूँ तो हमारे पास ये 0.79 वाला भी लेवल निकलता है, और 0.79 पे भी FEG पड़ा होता है, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन सेटअप है, और मैंने इस पर प्रॉपर बैक टेस्ट किया। तो मार्केट ने यहाँ पे FEG पे टैप किया, आपने क्या करना था, यहाँ से एंट्री भी पकड़ सकते थे। मिस हो गया तो यहाँ से आपको कुछ फॉर्मेशन मिलती है, देन दोबारा एंट्री पकड़ो, और यहाँ पे 1:2 का टारगेट रखो, ठीक है। तो ये सीन है, ये आपको एक एंट्री मिली। इसके बाद ये हम आ जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये आपके पास एक 0.5 और 0.6 वाला जोन था, ठीक है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे लाइक मार्केट आई, यहाँ पे भी टैप की, यहाँ पे भी आप बाई कर सकते थे। अगर नहीं कर सकते थे फॉर एग्जांपल, तो क्या सीन था लाइक, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे एक FEG पड़ा था, आई थिंक, हाँ FEG था आपके पास। ये आपके पास FEG पड़ा था, ये इन्वर्स यहाँ से दोबारा से आपको बाई की पोजीशन बनी ये FEG पे, और आपने यहाँ से बाई कर लेते, और आपको ये भी टारगेट मिल गया था। आफ्टर डैट मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर दे दिया। ये आप देखो मार्केट ऊपर गई, चलो आपका 1:2 की ट्रेड होगी, यहाँ पे 200 पिप्स और 40 पिप्स स्टॉप लॉस। यहाँ पे आपको क्या हुआ जी, मार्केट ने नेक्स्ट घंटा ओपन हुआ, घंटा ओपन होते ही आपकी मार्केट ने नीचे आना स्टार्ट कर दिया। नीचे आई, ये चेंज ऑफ करैक्टर दे दिया इसने, चेंज ऑफ करैक्टर दिया। आपने वेट करना है मार्केट को ऊपर FEG OB में आए। यहाँ पे आपके FEG पड़ा हुआ था, ठीक है, ये आपका FEG था। ये मार्केट ऊपर आई, FEG पे टैप किया, आपका सेटअप बनता था, आपने सेल लिया, स्टॉप लॉस आपने ऊपर रखा, 40 पिप स्टॉप लॉस, 36 पिप स्टॉप लॉस, चलो 37 कर देते हैं, एंड 180 पिप्स टारगेट। 180 पिप्स नहीं कर सकते यार, 130 पिप्स कह लो, यहाँ तक रख लो, ठीक है, ज़्यादा लालच ना करो बेशक। ये सीन हुआ। इसके बाद हम देखते हैं ये इसी तरीके से मार्केट OB FEG में आती रही। खैर नेक्स्ट घंटा आपका स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट घंटा स्टार्ट होते ही आपका इसने OB FEG में टैप किया। टैप करने के बाद आप मार्केट में देख सकते थे कि मार्केट ने लाइक बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि किया, हाँ यहाँ पे आपको एक एंट्री दे दिया था, ठीक है, एंट्री दी, और आप सेल साइड जो है ना इसको कैरी कर सकते थे। तो क्यों, क्योंकि यार यहाँ पे अगर आप देखो तो अभी तक मार्केट ने बेसिकली इसका स्ट्रक्चर तो तोड़ा नहीं है, तो ये मार्केट ने वही फॉरवर्ड मूव की दिया है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसी घंटे के अंदर एक और भी ट्रेड आपको मिल सकती थी, अगर आप OT जोन और OB और FEG आपका यहाँ पे पड़ा हुआ था। अगर आप इसको भी मार करके रख लेते, आपकी मार्केट टैप होती है, आप दोबारा से एंट्री ले लो, और मार्केट सॉरी यहाँ पे एंट्री आपकी बनती थी।
तो आपको एक और एक टारगेट दे देती है छोटा सा, ठीक है। ये आपका एक जोन हो गया। इसके अलावा ये अब आपकी नया घंटा स्टार्ट हुआ, मार्केट ने क्या किया जी कि आपका ये आपको यहाँ पे ओबी और एफजी पड़ा हुआ था, ठीक है। ब्रेक और स्ट्रक्चर नहीं भी अगर हो रहा ना सही प्रॉपर्ली, तो तब भी आप देख सकते हो, अगर ओबी एफजी पड़ा हुआ है तब भी आप उसकी बेसिस में ट्रेड ले सकते हो। ये आपको एक और ट्रेड मिल गई, ठीक है। इसके बाद मार्केट ने ऊपर मूवमेंट स्टार्ट की, और ऊपर मूवमेंट स्टार्ट करने के बाद आपके पास ये एक एरिया पड़ा हुआ था ओबी जो था, ये ओबी है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक है। और ये इस ऑर्डर ब्लॉक पे क्या सीन हुआ कि मार्केट ने जो है ना, आपका एफजी भी पड़ा हुआ था लेकिन एफजी फेल हो गया है। यहाँ पे मार्केट ने क्या इन्फॉर्मेशन दी कि आपको यहाँ पे एक और एंट्री दी, आप यहाँ पे एक और एंट्री पकड़ दें। फिर मार्केट इसके ओटी जोन में आई है, लाइक फिबोनाची पूरे की। फिर इसके बाद मार्केट ने एक और फॉर्मेशन दी और इसके बाद आपने ये कर लिया। अब क्या हुआ है कि इसने चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया है और एक न्यू वो भी स्टार्ट हुआ है आपका, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर दी है, अब आपने वेट करना है कि मार्केट वापस आए, ठीक है। मार्केट वापस आए किसी ओबी एफजी में। यहाँ पे कुछ भी नहीं मुझे मिला, ये आपके पास जोन थे, लेकिन ये वही है कि अब ये ओबी एफजी बना भी है, तो यहाँ पे आपका यही है कि आपको टारगेट तो मिल जाएगा, मुझे पता है। अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंट्री करते हो प्रॉपर्ली स्टॉप लॉस मैनेज करके, क्लोजिंग एक कैंडल वेट करके क्लोजिंग करके उसके जो है ना एंट्री लेते हो। 160 पे स्टॉप लॉस है आपका, और आपका 160 पे आपका टारगेट आ गया, और आप जो है ना देखो तो आपका अगर होल्डिंग होती भी है फॉर एग्जांपल, तो आपका ये 25-30 पिप्स का स्टॉप लॉस आए थे, ठीक है। फिर खैर यहाँ पे अगर आप होल्ड करते ज़्यादा तो आप स्टॉप आउट हुए थे। आपने वेट करना, मार्केट दोबारा से ओबी में टैप किया, ओबी में जैसे टैप किया आप दोबारा से एंट्री पकड़ लो, और 1 मिनट का ओबी है, ठीक है, याद रखना। 1 मिनट में मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ। खैर दोबारा से आपको एंट्री मिली 228 पिप्स, आपने ये यहाँ तक टारगेट रखा और मार्केट ने आपका टारगेट दे दिया। आफ्टर डैट इस तरीके से न्यू एक घंटा स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आपको टारगेट मिला। तो ऐसे ही आपको टारगेट्स मिलेंगे, ठीक है। आगे भी हम देख लेते हैं, लाइक मैं यहाँ पे खुद ही लाइक आप घंटा का टाइम क्या मैं स्विच करूँगा, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो है ना मैं खुद ही मार कर लेता हूँ मैनुअली। ये आपका एक घंटा स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको किस तरीके से एंट्री मिलती। अगर मैं इसकी बात करूँ तो आपके पास ये एक एफजी है छोटा सा, इसके अलावा आपके पास ये आई बिलीव के ये ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है या दूसरा वाला बन जाता है, तो ये भी आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक ही बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक एंट्री कर सकते थे और टारगेट आपका देख लो। मैं कुछ कहूँगा नहीं कि यार टारगेट नहीं मिलता, तो ये सीन था सिंपल। स्टॉप लॉस ये, टारगेट ये 720 पिप्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखते जाओगे वाइडर एक्सपेंड करोगे तो इनमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। मैं दिखाने में लग जाऊँ तो पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर हम 8 बजे आते हैं, लाइक ये 7 बजे की मैंने कैंडल मार की थी, अब हम 8 बजे क्या देते हैं, 8 ये 8 स्टार्ट हुआ यहाँ से। 8 बजे स्टार्ट हुआ, मार्केट ने कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन दिया, ठीक है। और ख़ैर हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, अगर आप देखो, अगर आपकी नज़रें दे दे मेरी तरह, देखो इसको, ये जोन था आपके पास, मार्केट ने इसमें टैप किया। यहाँ पे आपने शॉर्ट एंट्री पकड़नी थी, जैसे इस कैंडल की क्लोजिंग होती है इसके ऊपर स्टॉप लॉस बड़ा है पहले बता दूँ, लेकिन टारगेट आप 1:2 रख सकते हो। 1:2 के आपको पता नहीं कितना टारगेट मिला है, देख लो, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 150 पिप स्टॉप लॉस है, 300 पिप स्टॉप लॉस रख लो यार, 400 रख लो, ज़्यादा नहीं, और सॉरी 400 पिप्स आप टारगेट रख लो। ये आपको टारगेट मिला या नहीं मिला, और मिनट में मिलेगा, ठीक है, ये सीन नहीं है। इसके बाद जी हम आते हैं जी नेक्स्ट घंटे की तरफ, ठीक है, ताकि टाइम आपका भी ज़ाया ना हो। खैर वो मार्केट चलती है इस तरीके से, मार्केट तो चलेगी, लेकिन 1 घंटे में आपको एक ही ट्रेड करनी है, याद रखना, ठीक है। नो 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 किधर गया हमारा जी, तकरीबन इधर से आपका 9 स्टार्ट हुआ, ठीक है। 9 बजे स्टार्ट हुआ है आपका काम, और मार्केट यहाँ पे लाइक क्या कर रही थी, साइडवेज कर रही थी। आपके पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, मार्केट आई, यहाँ पे टैप किया, एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टॉप आउट हो सकते थे, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, ये अगर फॉर एग्जांपल मार्केट ने एक कैंडल यहाँ पे क्लोज किया, आप नेक्स्ट कैंडल में एंट्री ले लो, सॉरी शॉर्ट पोजीशन हो गए, नेक्स्ट पोजीशन में नेक्स्ट कैंडल में आप अगर एंट्री लेते हो, स्टॉप लॉस, ओह सॉरी बड़ा अच्छा यार टारगेट है, मैं तो इससे समझ रहा था कि स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप 70 पे स्टॉप लॉस रखते हो, 1 मिनट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और आपका टारगेट देख लो भाई 70 पे से -2, मैं क्या कहूँ अब, लाइक इतनी छोटी कैंडल्स में भी आपको एक अच्छा टारगेट मिल रहा है, ठीक है। खैर कुछ भी नहीं, ये आपका आखिर ब्रेक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चर होने के बाद स्ट्रक्चर भी नहीं हुआ, मैं आपको बताता हूँ, लिक्विडिटी बेसिकली हंट होती है यहाँ पे, वो हंट हुई है किस्म की, तो ये सीन हुआ।
इसके बाद आपका क्या सीन हुआ कि यहाँ पे आपका बना एक एफ समझते हो ना ब्रो, और सारी गेम एफ की भी है आपकी, ठीक है। ये एफ है ना, एफ यहाँ पे फेल भी हो जाता है आपका, ठीक है। अगर आप देखो मार्केट ने एफ फेल भी किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। अच्छा, एफ हमारा फेल्ड हो गया, लेकिन एफ के नीचे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है। तो आप ये भी कर सकते हो कि यार आप ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री करो, आपको ज़रूरत क्या है फिर एफ पे एंट्री करने की, ठीक है। ये आपके पास जब ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये ओबी आपके पास, ओबी पे एंट्री करो, ठीक है। ओबी एफ दोनों एक साथ थे, तो अगर आप फॉर एग्जांपल एफ पे एंट्री कर भी लेते हो इस कैंडल पे, स्टॉप लॉस आपका ये बनेगा 200 पिप्स, टारगेट आपका मिलेगा दुगना दुगना दुगना, यहाँ तक टारगेट मिलेगा 500 पिप्स आपका टारगेट होगा दुगना। ठीक है, नेक्स्ट घंटे की तरफ चलते हैं। 11 यहीं से स्टार्ट हो गया था ब्रो, मुझे पता ही नहीं है। अच्छा, ये 11 बजे आपका सेटअप है, ठीक है। अब हम आते हैं 12 की तरफ, ठीक है। लाइक मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा ब्रो, लाइक मैं यहाँ पे अब समझाने बैठूँ तो पता नहीं कितने सेटअप आगे मिलेंगे, क्योंकि 1 मिनट का टाइम फ्रेम का टाइम है और बहुत ज़्यादा आपको सेटअप मिलेंगे। बट इन शॉर्ट वेज यही है कि ब्रो सिंपल है, ओ बी एफ जी पे एंट्री करो, और यहाँ पे लाइक बाइस आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए 5 मिनट 15 मिनट पे। इसके बाद आप एंट्री कर लो और आपको टारगेट्स मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सारी गेम इसी की है। ये आपका 8 बजे क्या हुआ जी कि आपकी मार्केट ने फॉर्मेशन दिया और इस तरीके से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया आपका। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद आपने वेट करना है मार्केट कोई ओ बी एफ छोड़ के गई हो, ठीक है। नहीं, माइनस एफ है ना। अच्छा, मार्केट खैर यहाँ पे फॉर्मेशन देती रही पर साइडवेज है, देख लो अगर आप साइडवेज मार्केट में नहीं करो एंट्री से बेटर है, ठीक है। खैर यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, मार्केट ने यहाँ पे ये एक एफ क्रिएट किया छोटा सा, इस एफ पे पता नहीं काम किया नहीं किया, वो देखने पड़ेंगी चीज़ें, ठीक है। 1 मिनट का था, खैर इसको हम छोड़ते हैं, ठीक है। ये आपका आगे मैंने और भी चीज़ें एनालिसिस की हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ जी, आपका चेंज ऑफ करैक्टर हुआ, ये इस जोन पे चेंज ऑफ करैक्टर हुआ। मैंने पूरी फिबोनाची लगा के ओटी जोन भी निकाल लिया, हमारे पास खैर ओटी जोन भी था। यहाँ पे भी मार्केट काम कर सकती थी, बट आपको यहाँ पे कोई कैंडल मिली नहीं, इस तरीके से देख लो, ठीक है। तो बेटर यही है कि आप वेट करो ओ बी एफ पे। ओ बी एफ आपका ये ऊपर ओ बी पड़ा हुआ है, ये एफ पड़ा हुआ है। एफ पे मार्केट ने टैप किया, इसके बाद यहाँ पे एक और ओ बी इसने फॉर्मेशन किया है, आफ्टर डैट आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सीन था कुछ, यही आप इसको होल्ड करो अगर तो ज़्यादा बेहतर है ये ब्रो, ठीक है। ये एफ आपका किधर किधर तक काम किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेरे ख्याल से तो आप अच्छी खासी एंट्री पकड़ सकते थे। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो 3 एंट्रीज ये पकड़ सकते थे, और कितने पिप्स की 530 530 530 भाई। मैं खुद यार यकीन जाने सेटअप से बड़ा मज़ेदार ये सेटअप है, ठीक है। आप इस पर काम करो, आपको इंशाल्लाह रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप देखो तो आपके पास ये एक एफ ओ बी जोन है, इस पर भी टैप हुआ है। इसके अलावा अगर मैं ये देखूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक एफ भी है, ठीक है। एफ पे भी टैप हुआ है, तो यहाँ से मार्केट ने फॉर्मेशन दी है, ठीक है। और ये सीन हुआ है, ठीक है। तो जितना मैं इसको वाइडर एक्सपेंड करूँगा ये होता जाएगा, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा तब तक के लिए। यही आज तक जो लाइक अभी जो मैंने सेटअप शेयर किया वो यही था। 18 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तब तक इसी सेटअप पे काम करो, कमांड दो सेटअप पे, प्रॉपर्ली मैनेज करो सेटअप को, देखो क्या इसके रिस्क रिवॉर्ड है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।